बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने त्याग और वैराग का उपदेश दिया, भाव से छूटने का। और साहब जी सबका भला चाहते थे, बुरा किसी का नहीं चाहे। उसी धारा में बंदी छोर सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए। उन्होंने भी कहा है, काल पीर तिन की मिटी जिनको दृढ़ बैराग, ते बिन जीव सब दुखित अति पच पच मरे अभाग। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि काल पीर तिन की मिटी, किनकी? जिनको दृढ़ बैराग, बैराग मानो की ही काल पीर मिटती है, और सारे संसार में किसी की नहीं मिट सकती। लोग कहते तो हैं लोगों का कहना है कि चक्कर से बचो, चक्कर से बचो, सभी कहते हैं। सारे संसार में कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहता हो कि चक्कर से बचो, लेकिन चक्कर से बचना कोई नहीं चाहते। सारे के सारे चक्कर में फंसना ही चाहते। एक लड़का था 20-25 साल का, एक बार वो मेरे पास में आया और बोला कि मैं संसार के चक्कर से बचना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भैया, संसार का चक्कर तो विशाल है, जो चक्कर में फंस गया वो तो बचता नहीं। भंवर जाल और बगजाल ये विकराल जाल हैं, जो इन जालों में आ गया वो फिर बचता नहीं है। ये तो विशाल है, तो बचने की कह रहा। ठीक है, तो अभी से आज से मेरा तेरा साथ पक्का हो गया। तो 15 दिन तक तो रहा, फिर बोला साहब जी मेरे माता पिता अकेले हैं और उन्होंने मैं पाला हूं, बड़ा किया हूं, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, मेरे को सेवा करना चाहता हूं फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, कुछ समय बाद मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने तेरी मर्जी है, चक्कर से बचना चाहता है तो रहे। अब वो चला गया। जाने के फिर 3 वर्ष बाद मिला तो एक लड़का उसकी गोद में था। मैंने कहा भैया तू वही है कि? हाँ मैं वही हूं। मैंने चक्कर से बचना चाहता है कि नहीं? जो बच्चा किना कहा कि जो मेरा ही है, उसकी पत्नी को भी लेके आएगा, ये मेरी पत्नी है। मैं तू तो कहता था चक्कर से बचना चाहता हूं कि साहब मेरी मत बिगड़ गई, मेरी मत भ्रष्ट हो गई, आज मैं बहुत रो रहा हूं, बहुत दुखी हूं। मैं ये कहता हूं कि इस नरक से कब पीछे छोड़े। मैंने कहा अभी तू चाहे तो छोड़ सकता है क्या? अब नहीं, बस एक बच्चा हो गया, अब बस इसको थोड़ा बड़ा हो जाए और 2 साल के अंदर में तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं ठीक है भैया, ठीक है आ जाना। अब चला गया। अब फिर मिला एक बार तो एक बच्चा पैदा चल रहा था एक गोद में मैंने ये कि ना कहा है कि आपका ये? मैंने हाँ, मैंने शादी कर तो बच्चा हमारा। कैसे उल्टी बात करता? मैंने ऐसा कैसे? मैं तू चक्कर से नहीं बच पाएगा। आज उसकी उम्र अभी कम से कम 50 साल की होगी, लेकिन वो चक्कर में फंसता ही चला जा रहा है, बचता नहीं है। और कब से? कम से 20-25 साल का था, तब से ही कह रहा है छूटने के लिए। तो सदगुरुदेव जी हमको कार्य के समझाते हुए कहते हैं कि ये विशाल चक्र है संसार का, और इस संसार चक्र से कोई बचना नहीं चाहता। कोई विशेष पूर्व जन्म का इसके संस्कार अच्छे हों और मनुष्य जन्म में आ जाए, और जो तंत्र मंत्र जादू टोना से बचे, ईश्वर परमात्मा की कल्पना से बचे, और जो संसार में जो मायावी गुरबा लोग फंसाने वाले इनके चक्कर से बचे, तभी बच सकता है, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर पूरन साहब जी इस दोहा नंबर 2 में कह रहे हैं बैराग सत्र में कि काल पीर तिन की मिटी जिनको दृढ़ बैराग। जिसके अंदर बैराग होगा, जिसके अंदर पछापछी ना हो, पवित्र जिसका हृदय हो, किसी से घृणा नहीं करता हो, चारों वर्णों का भला चाहता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्रों का भला चाहता हो, शेख सैयद मुगल पठानों का भला चाहता हो, पवित्र जिसका हृदय हो, किसी भी माँ बहन को गलत नजर से नहीं देखता हो, विचार की दृष्टि, कामुकता इसके अंदर ना हो, पवित्र शुद्ध इसके विचार हो, अष्ट महासगुण जिसके अंदर हो, वही मनुष्य है
नहीं तो जे लेवे खावे जेवे के लिए सारे संसार में और जो डोल रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके प्रवचन करते हैं, बड़े पंडित कहलाते हैं, बड़ी लंबी चोटी रखा लेते हैं और गांठ भी लगा लेते हैं, है ना, तिलक भी नहा धो करके लगा लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, खिल जाते हैं एकदम, हृदय उनका फूल सा खिल जाता है। लेकिन उनको पूछा जाए कि भैया आप बचना चाहते हो? हाँ बचना चाहता हूं। बचना चाहते हो? चलो कि नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी पत्नी कहाँ जाएगी, मैं अपने बच्चे की शादी कर दूं, पैरों पे खड़ा कर दूं, तब मैं जो होगा सो होगा। अभी एक जने और मिले इसमें मोहम्मदाबाद में, अभी परसों गए थे, तो रात में प्रोग्राम था, तो एक बाबू भाई नाम से मिले। अब बहुत रो रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं चाहता हूं कि ये अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, यदि मेरा शरीर छूट गया तो बेचारे कहां भटकते डोलेंगे। मैंने कहा बाबू भाई ये संसार है, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं, आप भी अपना प्रारब्ध लेके आए थे। आज वर्तमान में संयोग से आपका ये मेल हुआ, बच्चे पैदा हो गए, अब इनका प्रारब्ध इनके साथ है, आपका आपके साथ है। आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन जिनके भाग्य में वही होगा। आप कहें इनको हम बहुत बड़ा बना दे, इंस्पेक्टर कलेक्टर बालेक्टर बना दे, लेकिन इनके कर्म खराब हैं और इनके भाग्य में भीख मांगना है, तो ये दर दर पे भीख मांगते रहेंगे, चौराहे चौराहे पे भीख मांग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि इनके भाग्य में रहीसी ठाट है, इनके भाग्य में धनपति बनना है, तो आप कुछ भी नहीं करें तब भी ये बन जाएंगे, ये इनके ऊपर है। और आपका तो शरीर छूट ही जाएगा, आप कहते हो, तो शरीर छूटने के बाद में जो होगा सो होगा, उसकी आपके क्या चिंता है, वो तो अपना भोगेंगे। आप गंदे संस्कार लेकर के और मरेंगे। इन संस्कारों को सुधारना है, अपने आप का पवित्र भाव करना है और संसार सागर से बचना है। ये पति पत्नी है ना नाता, ये बीच का नाता है, ये विषय वासना का नाता है, ये कोई प्रेम का नाता नहीं, ये कोई भाव का नाता नहीं, ये कोई गुरु शिष्य का मेल नहीं है। ये पति पत्नी का जो मेल है ये केवल वासनाओं का है। यदि किसी की शादी हो जाए और पति अपनी पत्नी से कहे कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं और तू मेरे साथ में रहे, तो वो नहीं रहेगी, भाग जाएगी, है ना। या उसकी पत्नी कहेगा मैं ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहती हूँ और आपके साथ रहना चाहता, तो वो भी नहीं रखेगा, दूसरी शादी कर लेगा। तो ये नाता काय का है? ये विषय वासना का नाता है, ये धर्म का नाता नहीं है। धर्म का नाता किसे कहते हैं? धर्म का नाता होता है जब वासना ना हो, किसी प्रकार की मांग ना हो। मित्रता उन्हीं में निभ सकती है, एक मित्र दूसरे मित्र से कोई मांग ना करे, तो आजीवन मित्रता रहेगी और सही रहेगी। यदि पक्की मित्रता करनी है, पक्का यदि भाव बनाना है, तो मित्र से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मित्र से ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे इतनी जरूरत है, हाँ दूसरे से किसी सेठ से ले लो दे लो सब, पर मित्र से कभी नहीं कहना। मित्र आता है रोज बैठता है, सालों भैया मुझे 20,000 की जरूरत है, यदि जहां मांग आएगी मित्र से और मित्र ने 20,000 रुपया दे दिए और समय पर नहीं हो पाए, वो मांगेगा, उसका काम बिगड़ रहा है, फिर कहे भैया अभी मेरे पास नहीं है, कि नहीं आपने कह दिया, उसमें खटपट हो जाएगी, मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसलिए मित्र को मित्र से कुछ मांग नहीं करनी चाहिए। हाँ मित्र मित्र के पास जाता है, उसको बैठा रहो, उठाओ, भोजन कराओ, भैया कैसे ठीक हो, हाँ ठीक है। हाँ कोई उपकार रूप में या कोई भेंट करनी है, वो विषय अलग है, वो उनको दे दे, वो उनको दे दे, लेकिन उधारी खाता मित्रों में नहीं चलना चाहिए। और जहां उधारी खाता मित्र में चला तो वो मित्रता बिगड़ जाएगी, बचेगी नहीं। मानत मानत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाए थे, ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए थे। इसलिए मित्रों को सावधान रहना चाहिए, मित्रता में कभी खटाई नहीं पड़ जाए। और मांग से मित्रता में खटाई पड़ती है। एक मित्र था, मित्र से बोला भैया मुझे कुछ काम करना है और मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है। उसने ठीक है भैया ले जाओ और समय से दे देना, मेरे बेटे की शादी है, उस समय मैं मांगूंगा। कि बिल्कुल तुरंत दूंगा, ऐसी वैसी बात नहीं भैया, कई सालों से हमारी आपकी मित्रता है, तो दे दिए। जब बेटे की शादी हुई वो लेने गया, मान के भैया मेरे पास नहीं है, खर्च हो गए, अब मैं कमाऊंगा तब दूंगा। तो भैया अब मैं कहां से लाऊं, मेरे बेटे की शादी है। दोनों में खटपट हो गई, आना जाना बंद हो गया। तेने हमारे साथ में बहुत बुरा किया। फिर उसने बेचारे ने कर्ज लिया, कर्ज पे शादी करी, और बाद में दुष्ट ने क्या किया कि गुंडे लगवा के अपने मित्र को मार दिया, नहीं तो ये 50,000 रुपए मांगेगा।
इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मित्रता में खटाई आए, है ना। इसी प्रकार साधु को भी कभी भी लेन देन नहीं करना चाहिए। जो साधु लेन देन करता है वो अच्छा नहीं माना जाता। एक से लेन देन करेगा तो दूसरा भी मांगेगा, और दूसरे से करेगा तो तीसरा भी मांगेगा, और तीसरे से करेगा तो सारे भक्त हैं सभी मांगेंगे। किसी की बेटी की शादी आ जाएगा, मेरी बेटी की शादी है 20,000 रुपए दे दो। किसी के बेटे की शादी है, वो कहेगा मुझे 20,000 गुरुजी जरूरत है। किसी का कोई बीमार पड़ेगा तो आएगा, गुरुजी आपके पास में तो बहुत पैसे होंगे, हमको दे दो, हम अपने बेटा का इलाज करा लें, फिर आपको दे देंगे। इसी में हो जाएगा। और फिर एक को देगा, एक को नहीं देगा, राग द्वेष बनेगा, ना वो साधु रहेगा ना वो भक्त रहेंगे, दोनों में खींचतानी पड़ जाएगी। इसलिए साधु को कभी ब्याज पे पैसे नहीं उठाने चाहिए, और कभी किसी को नहीं देना चाहिए, है ना। साधु अपने में लगाव है, या साधु संतों की सेवा में लगाव है, या कहीं दान करना हो तो दान कर दे, इसमें ठीक है। यदि कोई धर्मशाला बनानी है, जाता है यात्री प्रतीक्षालय बनानी है, उसमें लगा दे। लेकिन भक्तों से या आपस में साधुओं में लेन देन नहीं चलना चाहिए। और जहां लेन देन चला तो ना वो भक्त रहेगा और ना वो गुरु रहेगा, दोनों। लोभी गुरु लालची चेला, और हो नरक में ठेलम ठेला। वहां लोभी गुरु हो जाएगा, लालची चेला हो जाएगा, और रुपए लेके भाग जाएगा। एक का मैं सुना हूं, मुझे पता तो पूरा नहीं है, कि 5 लाख रुपए एक भक्त के जहां साधु ने रख दिए कि 1 साल बाद में उठा लूंगा, और वहां ने पूरे पैसे अपने व्यापार में लगा दिए। फिर वो महात्मा जी लेने गए तो क्या करें गुरु जी, ये तो व्यापार में लग गए, अब धीरे धीरे पटेंगे। कभी 500 रुपया दे दे, कभी 100 रुपया दे दे। कहते हैं वो महात्मा जी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ के मरी गए उस मोह में। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं उस पैसे को पहले अपने पास रखते, अपने काम में लेते। यदि अपने काम में नहीं तो अपने गुरु स्थान में रखते, अपने गुरु स्थान में भी नहीं रखते, बैंक में रखते। शरीर छोड़ने के बाद में सरकार भी किसी अच्छे काम में लगा देती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भक्त के जहाँ रखने से उसकी नीयत खराब हो गई, उसने सारा पैसा फैक्ट्री में लगा दिया, और महात्मा जी उस पैसे के मोह में मर गए। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, है ना। भक्तों को भी अपने गुरु जी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, और गुरु को भी भक्तों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जो उपकार में जो उपदेश दिया जाता है वही भक्तों के लिए लाभ है, और जो भेंट में जो चढ़ाते हैं भक्त लोग वही साधु का है, उससे भिन्न और कुछ नहीं। लेकिन लोग बेमतलब की मांग करने लगते हैं। कोई कहते हैं मौसम का फल है, आम नहीं लाए भगत जी। अरे तेरा कहने का कोई अधिकारी नहीं है, वो खिलाएगा तो लाएगा, नहीं तो नहीं। जो भोजन पा मस्त रहे, और वो भी नहीं मिला तब भी खुश रहे, उसमें नहीं। जामुन का समय है, ये सीजन जामुन का है, ये सेब का है, ये अमरूद का है। अरे भगत जी 5 किलो तरबूज ले आना है। अब कल एक हमारे गुरुदेव के गुरु भाई हैं भीतर साहब जी, गुरु जी बैठे, कई बार भीतर साहब जी कहे कि तरबूज लेना है, तरबूज लेना है, तब भी गुरु जी मन नहीं करते रहे। तब भी गाड़ी खड़ी कर दी, नहीं साहब जी मुझे लेना ही है। तब गुरु जी आदेश दिए कि ठीक है आपका ही विचार है तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु जी तो मने करते रहते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं तो जब तक भाव नहीं होगा, जब तक अंदर से कपट चलता रहेगा, तब तक हृदय शुद्ध होगा ही नहीं। हृदय शुद्ध के लिए, हृदय पवित्र के लिए मानवता बहुत जरूरी है, और ज्ञान बहुत जरूरी है। और ज्ञान भी बारीकी का होना चाहिए, ऊपर ऊपर का नहीं। ऊपर ऊपर का यदि ज्ञान हो गया तो साधु होने के बाद में वो जो भी भेंट विदाई उसको मिलेगी, वो अपने बेटा बच्चों में लगाएगा, अपने नातियों की शादी करेगा, वहां पर मकान भी बना देगा, और साधु बन के भी ढोंगता रहेगा, साधु का ढोंग भी बनाएगा, और गृहस्थी को भी छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे पापी संसार में बहुत हैं जो साधु होकर के संसार को लूट रहे हैं, और बहुत से भक्त भी हैं जो साधुओं के बराबर बैठ जाते और पैसे ले लेकर अपने घरों में भगते रहते, अपने मकान बनाते, है ना। उनको तो जरा भी शर्म नहीं लगती कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ हमारी ये बैठने की जगह है कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म क्या है, इनके कर्म क्या है, हम भव से छूटे हुए हैं कि बधे हुए हैं। उनको बिल्कुल ये पता नहीं है। केवल उनकी कहते हैं कि बाहर की दो गई और हियो की गई हिराए, कहीं कभी जाके चारे गई ताको का उपाय। ऊपर की दो गई, ये ऊपर की दोनों चली गई, जो दिख ही नहीं रहा है, और हियो की गई हिराए, और हृदय रूपी नेत्र इनके फूट गए, विवेक विचार रूपी नेत्र इनके फूट गए, और ऊपर के चरम चक्षुओं से भी ठीक दिखता नहीं।
है ना? घर परिवार में रहकर बाल बच्चे पैदा करते हैं, उसी में हाय हाय में लगे रहते हैं, और विवेक ही पार की संतों की बराबर पे और पालती मार के बैठ जाते हैं, और उस पैसे को लेकर के घर में भरते रहते, घर मकान बनाते रहते। अब बताइए इनका अंतःकरण कैसे पवित्र होगा? कभी नहीं हो सकता है। अरे एक तरफ रहिए, यदि इधर आना चाहते हो तो इधर आओ, और उधर रहना चाहते हो तो उधर, एक तरफ, तब काम चलता है। या धीरे धीरे छोड़ो, एक साथ में नहीं छोड़ सकते, जल्दी नहीं छोड़ सकते। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, तो भक्ति करते रहिए, भक्ति करते 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 धीरे 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 एकदम गोता लगाइए ज्ञान गंगा में, पार की संतों की शरण में आकर के सभी प्रकार की कालमा को दूर करिए। और जब तक आप सभी प्रकार की कालमा को दूर नहीं करोगे, जब तक भ्रम को दूर नहीं करोगे, जब तक संसार को लूटते खाते रहोगे, साधु बन के संतों में बैठते रहोगे, दाढ़ी लंबी रखा करके, बाल लंबे रखा करके, रुद्राक्ष की माला डाल करके, लाल कपड़े पहन करके, पीले कपड़े पहन करके, और संसार को लूट लूट करके घर में भरते रहोगे, बाल बच्चों को पालते रहोगे। अब बताइए तो गधे घोड़ों में और आप में क्या अंतर रहा? है ना? वही काम गधा करता है, लदता रहता है, इसी प्रकार आप भी लदते रहे। गधा भी बाल बच्चे पैदा कर देता है ना? और खूब लदता भी रहता है चारों ओर। तो इससे क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि काल पीर तिनकी मिटी, जिनको दृढ़ वैराग, ते बिन जीव से दुखित थे, पच पच मरे अभाग। काल पीर उन्हीं की मिटती है जो संसार को छोड़ देता है, काल पीर उन्हीं की मिटती है जो जात वर्ण को छोड़ देता है, काल पीर उन्हीं की मिटती है जो परिवार को छोड़ करके, नाती लड़के बच्चों को छोड़ करके जो अलग हो जाते हैं, पवित्र अपने शुद्ध मन को बना लेते हैं, किसी प्रकार का विकार उनके अंदर नहीं रहता, किसी प्रकार की खटाई उनके अंदर नहीं रहती, एकदम शुद्ध साफ सच्चे पथ के राही होते हैं। वो जो सच्चे पथ के राही हैं उनको किसका डर है? जो सच्चे पथ के राही हैं वो क्यों घर परिवार में लगन लगाएंगे? जो सच्चे पथ के राही हैं उनके अंदर पक्षपात क्यों रहेगा? उनके अंदर ऐसा क्यों रहेगा कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, ये वैसे शूद्र, सब कौन है? मनुष्य है। तो जो मनुष्य कहानी में आकर के और मानवता जिसके अंदर आ गई और पार की सदगुरु जिसको मिल गए तो उसकी काल पीर मिटेगी। लेकिन वैराग से रहना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा, है ना? सारे संकट सहने पड़ेंगे, बोल कुबोल सहने पड़ेंगे। कोई मिट्टी भी डाल देगा, कोई ऊपर थूक भी देगा, कोई ऊपर पेशाब भी कर देगा, कोई गली में निकल के जा रहे हैं सड़े हुए सेब को सिर में मार देगा, कोई केलों को मार देगा। एक महात्मा जी थे, वो गली में निकल के जा रहे, सेब सड़ गया था, उनके एकदम सिर में दिया, फूट गया, सारे कपड़े बिगड़ गए। उसने देखा ऊपर को, बच्चा हंसा, उसकी मां ने बच्चे को डांट रही थी, वो बोले नहीं नहीं उस बच्चे की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है, मैं इधर निकल के जा रहा था। तो ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं। और जो वैसे कामी होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, जो लोभी होते हैं, जो मोही होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, वो तो चढ़ जाते ऊपर, अपने बच्चे को संभाल, ये दुष्ट है, फला रहा जाने मेरे सिर में मार दिया, है ना? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इतनी सहन शक्ति जिसके अंदर हो वही साधु हो सकता है। और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं, जिसके अंदर आचार विचार नहीं, जिसके अंदर कपट भरा हुआ है, और कपटी यदि साधु भी हो गया तो चोरी करता रहेगा। कपटी यदि साधु भेष में चोरी करेगा तो वो साधु नहीं है, उसी समय उसका साधु भेष भंग हो जाता है। चोरी करते ही साधु भेष भंग, फिर वो साधु नहीं रहा। विचार करते ही साधु भेष भंग, वो साधु नहीं रहा। हिंसा करते ही साधु भेष भंग, वो साधु नहीं रहा। वो कामी क्रोधी लोभी मोही हटी सटी पक्षपाती हो गया, है ना? उसके पशुओं के संस्कार बन गए, अब वो पशु खानी में जाएगा। अरे चोरी कोई भी करे, 1 रुपया से लगा करके और 100 रुपया तक, किसी 1000 रुपए की करे और चाहे 5 पैसे की करे, चोरी तो चोरी है। चाहे सुई की करे, चाहे सोने की करे, है ना? चाहे लोहे की सुई की चोरी करे, है ना? चाहे सोने के आभूषणों की चोरी करे, चोरी तो चोर है। यदि किसी का पानी भी छिप के पीता है तो वो चोर है। किसी का बर्तन रखा है, आसन पे रखा है, उसका व्यक्तिगत पीने का पानी है और वो आसन पे नहीं है, पानी पी जाए तो वो भी चोर है। भोजन रखा है, उसे बताया नहीं जाने किन के लिए रखा है, और आकर के वो चुपके से खा जाए तो वो भी चोर है ना? बिना बताए किसी के जूता चप्पल ही पहन के चला जाए, है ना? वो भी चोर है। चोरी कई प्रकार की होती है, लेकिन लोग समझते नहीं। गुप्त में चोरी इतनी करते रहते हैं, उनका दोष लगता रहता है, उनको पता ही नहीं है ना? किसी भी प्रकार की चोरी करो, चोरी तो चोरी है। और जो झूठ बोलना महाचोरी है। ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं, और उसके जयकारे लगा लगा करके चोरी कर रहे हैं, उसके जयकारे लगा लगा लूट रहे हैं, और दूसरों को बताते हैं भैया तो ईश्वर का भजन कर ले, माला ले, ईश्वर का नाम रट, तेरा भला हो जाएगा। ये भी चोरी है। जो तेने देखा नहीं, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, उसका कुछ है ही नहीं। तो रंग नहीं है, रूप नहीं है, उसका आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, तेन चलते फिरते देखा नहीं है, उसको दूसरों को फंसा रहा है।
माला हाथ दे के कह रहा है तो वो भी चोर है, बदमाश है। तो सदगुरु ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जो है उसको बताओ और जो नहीं है तो उसको बताने से कोई मतलब नहीं है, जो है उसी को बताओ। अब सींगों वाला गधा मिलेगा ही नहीं, और किसी से कह दो भैया तुझे 5 लाख रुपए देंगे और सींगों वाला गधा होता है, मैंने देखा तुझे जरूर मिलेगा, अब वो बेचारा भटका दिया। और सींगों वाला गधा होता ही नहीं, उसे मिलेगा, अब खोजता रहे, तो बदमाश चोर हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से ईश ब्रह्म परमात्मा किसी को मिला नहीं, और ईश ब्रह्म परमात्मा है भी नहीं, और कहते नहीं उनको मिल गया, ध्रुव को मिल गया, प्रहलाद को मिल गया, फलाने को मिल गया, हमको भी मिला था, तेरे को भी मिलेगा, ऐसे भटका दिया। तो कितने अरबों खरबों की संख्या में लोग भटका दिए गए, खोज रहे हैं इस ब्रह्म परमात्मा को, लेकिन वो है नहीं। तो ऐसे भटकाने वाले ये सब के सब कौन है, महाबदमाश है। इसलिए भटकाना नहीं चाहिए किसी को, भटकाने से बढ़िया अरे कुछ नहीं आप कर सकते तो मौन रहो, चुप रहो, बैठो, खाओ पियो, मस्त रहो, कह दो हमको जानकारी नहीं है, हमारे गुरुजन बताते हैं इसलिए हम कह रहे हैं, हमने देखा नहीं है, ऐसे कहने में फंदा कट जाता है। लेकिन लोग पक्का दृढ़ ठोक के कहते हैं कि मैं कहता हूं मैं ब्रह्म से मिला दूंगा, कि मैं ईश्वर से मिला दूंगा, मैंने परमात्मा देखा है। एक का तो पेट कपता था, जब बैठता था ना भजन पे, ठंडी के दिन बैठेगा तो पेट तो कपेगा ही, तो पेट उसका कपता था, तो पेट कपने में वो क्या कहता था, परमात्मा मेरे पेट पे आ जाता है। हाँ, और गुरुजी को बोला, गुरुजी गए तो गुरुजी को बोलने लगा कि परमात्मा मेरे पेट में आता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। गुरुजी बोले भैया तेरे रोग है, ये बहुत बड़ा रोग है, किसी वैद्य को दिखा, है ना, किसी हकीम को दिखा, हेमोपैथी की दवाई ले, नहीं तो ज्यादा रोग बढ़ गया तो पेट फट जाएगा। परमात्मा नहीं होता, परमात्मा तेरे पेट में क्यों आएगा अरे परमात्मा होगा तो सामने आएगा। तो ऐसे ऐसे लोग, किसी की आंख फटकने लगे तो परमात्मा की सिद्धि होगी, किसी की नाक फटकने लगे, है ना, और किसी का ये हाथ है ना जो फटकने लगे तो परमात्मा आ गया। ऐसे ऐसे लोग ढोंगों में फंसाते रहते हैं, स्वयं फंसे रहते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो। जब तक आप भूल में फंसे रहोगे, दूसरों को फंसाते रहोगे, तंत्र मंत्र जादू टोना में लिपटे रहोगे, जंगलों में जाकर के समाधि लगाते रहोगे, दूसरों को भटकाते रहोगे, दूसरे खून को चूसते रहोगे। बेचारे कमा कमा के लाते हैं, पूरे दिन में काम करते हैं तो 500 रुपए मिलते हैं, है ना, नौकरी करते हैं, सारा खून पसीना निकालते हैं, तब वो कमा के लाते हैं। यदि झूठ बोल करके इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना फंसा करके, जादू टोना फंसा करके उनके धन को लौटोगे तो फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। और जो त्याग वैराग से रहते हैं, जिनको ज्ञान पूरा हो गया, पारक सिद्धांत का इनको ज्ञान है, वो ही संसार सागर से बचेंगे, ना तो कोई बचने वाला नहीं है। तो काल पीर तिनकी मिटी जिनको दृढ़ वैराग, और ते बिन जीव से दुख तो पच पच मराए। अभाग अभागे लोग संसार में पच पच के मरते रहते हैं, है ना, पत्थर पानी को पूजते रहते हैं, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाना घूमते रहते हैं, दूसरों को सताते दुखाते रहते हैं, दूसरों को मारते काटते रहते हैं, और दूसरे के धन को लेकर के हड़प लेते देते भी नहीं। तो ये सब पापी हैं, तो काल पीर उन्हीं की पिटेगी जिनके अंदर दृढ़ वैराग हो, ऐसा भाव है बंदिशो सदगुरु श्री पूरन साहब जी का। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।